नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। भ्रष्टाचार अब पर्यावरण को भी शिकार बना रहा है। दैनिक भास्कर। सुप्रीम कोर्ट की खरी बात। दैनिक जागरण। एआई के साथ विकास, बिजनेस स्टैंडर्ड। खैरात के खिलाफ जनसत्ता, एआई और भविष्य, राष्ट्रीय सहारा। अब संपादकीय विस्तार से। भ्रष्टाचार अब पर्यावरण को भी शिकार बना रहा है। दैनिक भास्कर। ताजा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के हर 100 में से 85 पर लोग भ्रष्टाचार के साए में जी रहे हैं। 180 देशों के लिए 1 से 100 अंकों वाले इंडेक्स में वैश्विक औसत 43 अंक का है और 50 से कम अंक पाने वाले देश भ्रष्ट माने जाते हैं। ऐसे देश 2/3 हैं। आकलन में भारत के अंक लगातार 3 साल से गिरते रहे, जिसके कारण 2023 के मुकाबले पिछले साल यह 3 खाने और फिसलकर 96 पर आ गया है। हम खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान 135वें पर आ गया, जबकि श्रीलंका 121वें और बांग्लादेश 149वें पर है। सकारात्मक भाव हो तो चीन का यथास्थिति बरकरार रखते हुए 76वें स्थान पर होना हमें इस बुराई से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला तथ्य है भ्रष्ट ताकतों का पर्यावरण प्रयासों को कारपोरेट लाभ के लिए असफल करने का कुछ। गत वर्ष तापमान बढ़ने से दुनिया के अस्तित्व पर खतरा और गहराया, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्ष अजरबैजान में हुए विश्व पर्यावरण सम्मेलन में 1773 जीवाश्म ईंधन के पैरोकारों को एंट्री दी गई थी। अगला सम्मेलन ब्राजील में होना है, जबकि मागिल ने भ्रष्टाचार इंडेक्स में इस साल पूर्व के मुकाबले कम अंक पार है। ट्रंप जीवाश्म ऊर्जा बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भ्रष्टाचार व्यक्ति ही नहीं, पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों को भी शिकार बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट की खरी बात। दैनिक जागरण। बेघर व्यक्तियों के लिए पर्याप्त आश्रय की मांग करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट इस टिप्पणी पर राजनीतिक दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मुफ्त सुविधाएं एवं सीधे धन देने वाली योजनाएं लोगों को अकर्मण्य बना रही हैं और लोग काम करने से बच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह विचारोत्तेजक प्रश्न भी किया कि क्या ऐसा करके हम लोगों को परजीवी नहीं बना रहे हैं। निसंदेह ऐसा ही किया जा रहा है और इसकी पुष्टि इससे होती है कि कई राज्यों में उद्योगों को एक दूसरे से श्रमिक लाने पड़ रहे हैं। तथ्य यह भी है कि कुछ उद्योग श्रमिकों की कमी की शिकायत करते रहे हैं। यह संभव है कि रेवड़ी छाप योजनाओं की वकालत करने वाले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किंतु परंतु करें, लेकिन इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि यदि बिना कुछ किए लोगों को धन अथवा मुफ्त सुविधाएं दी जाती रही तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काम करने से बचेंगे। आखिर जब हम उन्हें मुफ्त अनाज, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के साथ नगद राशि भी मिलेगी तो काम करना क्यों पसंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर ऐसा कोई निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि शीर्ष अदालत पर जन कल्याणकारी योजना की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि उसने यह भी कहा कि रेवड़ियां बांटने से बेहतर है लोगों को मुख्यधारा का हिस्सा बनाना। एआई के साथ विकास, बिजनेस स्टैंडर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट में जो बातें कही उनसे संकेत मिलता है कि देश के नीति निर्माता एआई पर सही दिशा में विचार कर रहे हैं। उन्होंने रोजगार को नुकसान पहुंचने के खतरे को सबसे बड़ी चिंता बताया। साथ ही उन्होंने साइबर सुरक्षा, गलत सूचना के प्रसार और डीप फेक की चिंता भी सबके सामने रखी। जैसा उन्होंने कहा, एआई वाले भविष्य को देखते हुए हमें अपनी आबादी को नए सिरे से कौशल संपन्न बनाने की आवश्यकता है। मोदी ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के नए स्रोत विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया, क्योंकि नई तकनीकों के साथ स्वच्छ स्थिर ऊर्जा की मांग बढ़ जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि भारत का एआई मिशन एआई संसाधनों के लिए निजी सार्वजनिक साझेदारी तैयार करेगा, जिसमें सरकार हार्डवेयर, कंप्यूटर तथा शुरुआती सौदे में विकास पर निवेश करेगी। उसका इस्तेमाल कर निजी क्षेत्र वाणिज्यिक एप्लीकेशन तैयार कर सकता है। खैरात के खिलाफ जनसत्ता। किसी भी सरकार की कामयाबी इस बात से आंकी जाती है कि उसने नागरिकों के लिए काम का कैसा वातावरण बनाया और देश के आर्थिक विकास में उनका कितना योगदान सुनिश्चित किया। मगर हमारे यहाँ गरीबी उन्मूलन के नाम पर चलाई जा रही खैरात की योजना को उपलब्धि की तरह रेखांकित किया जाने लगा है। जब भी कोई चुनाव आता है तो हर राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर मुफ्त की योजनाओं की फेहरिस्त पेश करना शुरू कर देता है। इस पर उचित ही सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा कि वोट के लालच में मुफ्तखोरों और परजीवियों का एक वर्ग तैयार हो रहा है। लोगों के बिना किसी काम के मुफ्त राशन और पैसा देना सही नहीं है। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वह इन लोगों को मुख्य धारा में लाए ताकि वे भी देश के विकास में योगदान दे सके। पहले भी मुफ्त की योजनाओं को लेकर गुहार लगाई थी,
तब अदालत ने कहा था कि चुनाव में ऐसी घोषणाओं से परहेज किया जाना चाहिए, मगर किसी भी दल ने उस नसीहत को गंभीरता से नहीं लिया। यह स्वाभाविक है कि लोगों को मुफ्त का राशन नकदी मिलेगी तो वे शारीरिक श्रम करने से बचेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की चिंता बाजी है कि देश की बड़ी आबादी के खैरात की योजनाओं को अकर्मण्य बना देने बना देने देश के विकास में रोड़े अटकाने जैसा है। अब धीरे धीरे लोगों में यह मानसिकता बनती गई है कि वे मुफ्त की योजनाओं को अपना अधिकार समझने लगे हैं और चुनावों के दौरान जब नजर टिकाए रहते हैं कि कौन सा दल क्या क्या और कितनी मुफ्त की योजना देने का वादा करता है। यह मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। किसी भी देश का विकास अपने नागरिकों को खैरात पर जीवन जीने को प्रोत्साहित करके संभव नहीं हो सकता। योजनाएं ऐसी बननी चाहिए जिनसे लोगों को काम के अवसर पैदा हो, वे कमाकर खाएं और स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके। उचित तो यह होगा कि सभी राजनीतिक दल तय करें कि चुनावी मुद्दों पर लड़ेंगे और खैरात की योजनाएं सिर्फ उन लोगों के लिए बनेगी जो बहुत जरूरतमंद होंगे। एआई और भविष्य राष्ट्रीय सहारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर बहु सम्मेलन में दुनिया को एआई से सावधान रहने की नसीहत देते हुए इसके इस्तेमाल के संदर्भ में वैश्विक तंत्र बताने की बात की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तकनीक नौकरियां नहीं लेती, लेकिन मूल प्रश्न है कि क्या सचमुच कृत्रिम प्रतिभा या बुद्धिमत्ता पर निर्णय के सर्वमान्य और पूर्णतः लागू होने योग्य नियंत्रणकारी प्रावधान खोजे जा सकते हैं। दुनिया का अब तक का अनुभव है कि जो भी उन्नत तकनीक वाले अन्वेषण हुए हैं, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, वे सभी धनी देशों, व्यक्तियों और समुचित धन का प्रवाह रखने वाले समूहों के हाथों में केंद्रित हुए हैं। इन सभी प्रयासों से दुनिया के हर व्यक्ति पर तकनीक सक्षम होने का दबाव बढ़ाया गया है और स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि जिनके पास प्रतिभा है वह तकनीक सक्षम हो पाते हैं और दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या कम है। कहने का तात्पर्य है कि प्रौद्योगिकी से उत्पन्न शक्ति और संपदा चुनिंदा समूहों तक सीमित रहने के लिए अभिशप्त है। दुनिया के जो देश, समूह या व्यक्ति इस प्रौद्योगिकी की क्षमता को प्राप्त करने में असफल रहे, जाहिर है वे वंचित रहने के लिए विवश है। एआई के संदर्भ में कहा जाए तो ये दुनिया के गरीबी और अमीरी के भेद को एक नया रूप प्रदान करेगी। सैकड़ों लोग अपनी अक्षमता के कारण अनेक प्रकार के आर्थिक संकटों से घिरेंगे जिनसे उबरने का उनके पास कोई मार्ग नहीं होगा। दूसरे दुनिया में हर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल उन लोगों ने अधिक कुशलता, चतुराई या दूरता से किया है जो आचारक हैं, हित पोषक हैं और जिनका मानव कल्याण से दूर दूर तक संबंध नहीं है। आतंकवादियों से लेकर डीप स्टेट तक के उन्नत प्रौद्योगिकी का खुलकर प्रयोग किया है जिस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। भारत जैसा देश भी साइबर अपराधों की गिरफ्त में है। ऐसे में एआई क्या गुल खिलाएगी, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो स्थापित है कि भविष्य की दुनिया एआई के सहारे आगे बढ़नी है, लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि एआई का मानव हित में कितना इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस प्रश्न का उत्तर ही मनुष्य जाति के भविष्य को तय करेगा। धन्यवाद।